बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, कैसे हो? ठीक हो? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। जैसा कि हमारी मुलाकात होती रहती है, उसी सिलसिले में आपकी खिदमत में फिर एक नुस्खा लेकर हाज़िर हुए हैं। काफ़ी दोस्तों के इसरार के बाद ये नुस्खा हमने अपलोड करने का इरादा किया। ये नुस्खा है बवासीर का। खूनी व बादी मौकों वाली हो, खून आता हो या बादी बवासीर हो, ये उसके लिए है। और ये हमारे तजर्बे में ये नुस्खा ऐसे आया है कि ऑपरेशन होने के बाद भी अगर दोबारा बवासीर हो जाए तो उसके ऊपर ये बहुत कवी काम करता है। तो ये नुस्खा नोट करने से पहले आप जो है परहेज़ सुन लें। इसमें आपने चाय नहीं पीनी और लाल मिर्च का तो आपने बिल्कुल ही परहेज़ करना है। और तली चीज़ें, पकौड़ा, समोसा, जलेबी, पराठा वगैरह, तेल वाला अचार, ये चीज़ें आपने नहीं खानी। तो अगर आप लाल मिर्च का ज़्यादा परहेज़ करेंगे तो बहुत जल्द आप ठीक हो जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और आला किस्म का नुस्खा है जो काफ़ी दफ़ा आज़माने के बाद हमने आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। तो नुस्खा नोट कर लें। आपने लेने हैं मेथरे। एक मेथी दाना होता है, वो नहीं लेना, मेथरे लेने हैं जो अचार वगैरह में डाले जाते हैं। और छोटी इलायची, जिसको सब्ज़ इलायची भी बोलते हैं, इलायची खुर्द भी बोलते हैं, ये दोनों चीज़ें लेकर हम वज़न आपने लेनी है। हम वज़न लेकर इनको, मेथरों को साफ़ कर लें। इलायची तो वैसे ही साफ़ होती है, इलायची अच्छी लें। दोनों को हम वज़न लेकर कूट लें। कूट कर उसका सफ़ूफ बना लें। सफ़ूफ बनाने के बाद आप इसको किसी डबिया वगैरह में महफूज करें। और उसके बाद सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम आधा आधा चम्मच चाय वाला दूध के साथ आप इस्तेमाल करें। 1 माह तक लगातार इस्तेमाल करने से ये मर्ज़ जो है जड़ से ख़त्म हो जाएगी और इसका ख़ात्मा हो जाएगा। दूसरे या तीसरे खुराक के बाद जो है ये इसका आपका खून वगैरह आना बंद हो जाएगा। या जो बादी बवासीर की ख़ारिश होती है, वो 2-3 खुराक के बाद जो है आपकी वो ख़ारिश भी ख़त्म हो जाएगी। तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह निगहबान।